हेलो क्लास 12। हमने ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और कल यहाँ तक पढ़ा था कि डेरी कहता है कि मेरा फेस तो आग से नहीं जला बल्कि एसिड से जल गया है और अब ये ऐसा ही रहेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। अब आगे देखिए, मिस्टर लैम्ब नो, तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं नहीं। डेरी आंट यू इंटरेस्टेड, कहा कि आप और जानने में इंटरेस्टेड नहीं हैं क्या? मिस्टर लैम्ब यू आर ए बॉय हु केम इन टू द गार्डन, तुम एक लड़के हो और मेरे बगीचे में आए हो। प्लेंटी डू, बहुत सारे लड़के आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, मैं तो इतने बच्चे आते हैं तो मेरा किसी में भी इंटरेस्ट हो सकता है। एनीथिंग, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, सच्चाई तो ये है कि ईश्वर ने जितनी चीज़ें बनाई है उनमें से सब में मुझे इंटरेस्ट है। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो। लुक ओवर देयर, तुम वहाँ देखो। ओवर बिसाइड द फार वॉल व्हाट कैन यू सी, वहाँ दूर वाली जो दीवार है ना, वहाँ देखो, वहाँ तुमको क्या दिख रहा है? रबिश, देखिए वहाँ पर तो कूड़ा कचरा है। रबिश, लुक बॉय लुक व्हाट डू यू सी, देखिए तुमको वहाँ कूड़ा कचरा दिख रहा है। बच्चे ध्यान से देखो, देखो क्या तुम्हें दिख रहा है। जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स, देखो बस घास है वहाँ पर और ऐसे ही कुछ है, दैट्स ऑल। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग तो उसे बेकार की घास जो होती है वो कहते हैं। इफ़ यू लाइक देन अ वीट गार्डन, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं बता दूं कि ये मेरा वीट गार्डन है। दैट देयर इज़ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, वहाँ पर फल भी हैं, वहाँ पर फूल भी हैं, एंड ट्रीज़, पेड़ भी हैं, और हर्ब्स, हर्ब्स कहते हैं छोटे पौधे को जो कि मेडिसिनल क्वालिटी जिसमें होती है। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि सभी हर्ब में मेडिसिनल क्वालिटी हो, बट वहाँ पर है। ऑल सॉर्ट्स, हर तरह के पौधे हैं वहाँ पर। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन उस कोने में ना वो वीड्स हैं, जो पौधे हैं जिसको तुम फालतू पौधे कह रहे हो वो हैं। आई ग्रो वीड्स देयर, वो जो कोना है ना मेरे गार्डन का, उसमें मैं इन पौधे को, या जंगली पौधे जो होते हैं छोटे छोटे, उनको उगाता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड वीड, एक हरा भरा पौधा, उसे क्यों कहते हैं आप बेकार का पौधा है। अनदर फ्लावर, और दूसरे को आप फ्लावर बोलते हैं। वेयर इज़ द डिफरेंस, तो फ़र्क क्या है। इट इज़ ऑल लाइफ, सब में जीवन है। ग्रोइंग, ये सब बढ़ रहे हैं। सेम एज यू एंड मी, जैसे तुम हर दिन बड़े हो रहे हो, बढ़ रहे हो, उसी तरह ये भी बढ़ रहे हैं जैसे मैं बढ़ रहा हूँ। वी आर नॉट द सेम, तो डेरी कहता नहीं, हम लोग सेम कैसे हैं? पौधा, जंगली पौधा, और हम सेम हैं क्या? तो मिस्टर लैम्ब उसे समझाते हैं और कहते हैं आई एम ओल्ड, मैं बुजुर्ग हूँ। यू आर यंग, तुम नौजवान हो। यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। आई हैव गॉट अ टिन लेग, मेरा एक पैर नकली है, टिन का है। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा माने नहीं रखता। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हो। आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर इज़ द डिफरेंस, क्या फ़र्क है। वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, तो डेरी उनसे पूछता है कि क्यों तुम्हारा एक पैर टिन का है। मिस्टर लैम्ब, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, काफ़ी साल पहले मेरा जो असली पैर था वो उड़ गया। लेमी लैम्ब, सम किड्स से, कुछ बच्चे तो मुझे लंगड़ा लैम्ब कहते हैं। हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने उनको ऐसा बोलते हुए नहीं सुना। यू विल, तुम सुनोगे। लेमी लैम्ब, लंगड़ा लैम्ब। इट्स फिट्स, इट डजंट ट्रबल मी, क्योंकि ये मेरे ऊपर फिट बैठता है, मैं लंगड़ा हूँ तो लंगड़ा बोलते हैं, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती। डेरी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, तो डेरी उन्हें सलाह देता है कि तुम आप ट्राउज़र या जो फुल पैंट होता है, पूरा पैर ढका रहता है, उसको आप क्यों नहीं पहनते। इससे क्या होगा कि पूरा पैर आपका कवर हो जाएगा, कोई उसको देखेगा नहीं, और न ही देखेगा, न ही नोटिस करेगा, और न ही घूरेगा। मिस्टर लैम्ब, सम डू सम डोंट, तो हाँ, कुछ लोग घूरते हैं, कुछ नहीं घूरते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट,
वो देख देख कर थक गए हैं मुझे, है ना। हमें ऐसा ही पैर है मेरा, तो क्या करना है बार बार देख कर। इन द एंड, अंत में वो थक जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं देखना। देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने के काबिल है, उसको देखेंगे। मेरे पैर को, टिन के पैर को देखकर वो क्या करेंगे। लाइक माई फेस, तो डेरी फिर उनको याद दिलाता है कि जैसे मेरा चेहरा है ना घूरने के लिए। मिस्टर लैम, लाइक क्रैब एप्पल, नहीं, जैसे क्रैब एप्पल है उसको देखेंगे, वीड्स को देखेंगे, स्पाइडर क्लाइंबिंग अप सिल्कन लैडर, स्पाइडर जो अपने जाल में चलता है वो देखेंगे, और माई टॉल सनफ्लावर, और मेरे ऊंचे ऊंचे सनफ्लावर के पौधे हैं उसको देखेंगे। डेरी थिंग्स, कहते हैं ये सब तो चीज़ें हैं। मिस्टर लैम, इट इज़ ऑल रिलेटिव, कहते नहीं सब जुड़े हैं। ब्यूटी एंड द बेस्ट, खूबसूरती भी और बदसूरती भी। डेरी, व्हाट इज़ सपोज टू मीन, व्हाट इज़ दैट सपोज टू मीन, तो इसका मतलब क्या है। मिस्टर लैम, यू टेल मी, मतलब तुम बताओ। डेरी, यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर, आपको ज़रूरत नहीं है इस बारे में सोचने के लिए कि मुझे वो परियों की कहानी जो थी ना वो मैंने नहीं सुनी है या मुझे किसी ने बताई नहीं है, मैं जानता हूँ। इट इज़ नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट इज़ वॉट यू आर इनसाइड, तुम जैसा दिखते हो वो सच नहीं है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारा मन कैसा है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हैंडसम इज़ हैंडसम डज, सही माने में हैंडसम वो होता है जो हैंडसम काम करता है, अच्छे काम करता है। ब्यूटी लव द मॉन्स्टर्स बेस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज इनटू हैंडसम प्रिंस। तो ब्यूटी एंड बीस्ट की जो कहानी है उसमें क्या होता है, वो मॉन्स्टर्स बीस्ट जो है वो श्रापित है, और जब ब्यूटी उसे कोई प्यार नहीं करता, और जब ब्यूटी उसे प्यार करती है और उसको किस करती है तो क्या होता है, वो एक उसका श्राप ख़त्म हो जाता है और वो एक हैंडसम प्रिंस में तब्दील हो जाता है। Only he had have stayed a monster's beast. I won't change. अगर इसके साथ ऐसा नहीं होता तो वो मॉन्स्टर्स बीस्ट ही रह जाता, मॉन्स्टर की तरह ही दिखता, लेकिन मैं तो नहीं बदलूंगा। इन दैट वे नो यू वॉन्ट, उस अगर नज़रिए से आप देखो तो सचमुच तुम नहीं बदलोगे। डेरी, एंड नो वन नो ऑन ऑल किस मी, लेकिन नो वन विल किस मी, बोले मुझे कभी भी कोई प्यार नहीं करेगा, कोई किस नहीं करेगा। ओनली माई मदर, सिर्फ मेरी माँ, एंड शी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ हिज फेस, माई फेस, और मुझे भी माँ जो है ना मेरे जले हुए फेस के ऊपर किस नहीं करती, मेरा जो अपोजिट जो सही है ना चेहरा उसके ऊपर किस करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और इसलिए मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि मेरी माँ मुझे किस करे। ये बात डेरी को बहुत हर्ट करती है कि मेरे जले हुए साइड में मेरी माँ मुझे किस नहीं करती, मेरे जो नॉर्मल चेहरा है साइड है उसके ऊपर किस करती है। शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, मुझे किस करती है क्योंकि वो फॉर्मेलिटी उसको करनी होती है इसलिए वो करती है। वाई शुड आई लाइक दैट, मैं उसे क्यों पसंद करूँ, इस तरह की किस को मैं क्यों पसंद करूँ। आई डोंट केयर इफ़ एनीबडी एवर किसेज मी, मैं कोई चिंता नहीं करता कि कोई कभी मुझे किस करेगा। मिस्टर लैम, बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, तो कभी तुमने सोचा है कि तुमने कभी किसी को किस किया। वॉट, तो डेरी को बड़ा ताज्जुब लगता है, कहते क्या। मिस्टर लैम, गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव, मतलब लड़कियाँ, सुंदर लड़कियाँ जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, लोग उससे प्यार करते हैं, जिसको तुम प्यार करते हो। Who would let me? No one, कोई भी मुझे प्यार नहीं करने देगा, कोई भी नहीं। Who can tell? तो मिस्टर लैम कहते हैं कौन कह सकता है कि कोई तुमको प्यार नहीं करने देगा। डेरी, आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, क्योंकि मैं कभी अलग दिखूंगा ही नहीं ना, मेरा चेहरा ऐसा है। When I am as old as you, मैं आपकी तरह बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं ऐसे ही दिखूंगा। I will look the same, सेम ही रहेगा मेरा चेहरा। I'll still only have a half face, मेरा तब भी आधा ही चेहरा होगा। मिस्टर लैम, so you will, हाँ होगा, बट द वर्ल्ड वोंट, लेकिन दुनिया तो ऐसी नहीं होगी। द वर्ल्ड गॉट अ होल फेस, वर्ल्ड का तो पूरा चेहरा है, एंड द वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक्ड एट,
और दुनिया ऐसी है जिसे तुम जो देखने के काबिल है, देख सकते हो आप उसको। डू यू थिंक दिस इज़ अ वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन, क्या आपको लगता है कि यही दुनिया है, ये आपका पुराना गार्डन जो है ये? व्हेन आई एम हियर, तो मिस्टर लैम कहते हैं जब मैं यहाँ हूँ, नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। देखिए सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया मेरे लिए क्या है, एक गार्डन की तरह है। डज योर लेग हर्ट यू? फिर डेयरी उनसे पूछता है कि कभी आपको अपने नकली पैर से चोट पहुँचती है? टिन डजंट हर्ट बॉय। देखिए टिन से कोई हर्ट नहीं होता। टिन के पैर में अगर चोट मार दे कोई तो दर्द थोड़े ही होता है। डेयरी, व्हेन इट कम ऑफ डिड इट, जब ये पैर से आपके निकल जाता है तब होता है? तो मिस्टर लैम सर्टेनली, हाँ होता है। डेयरी, एंड नाउ आई मीन वेयर इज द टिन स्टॉप एट द टॉप? डेयरी कहता अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कहाँ पर आपका ये पैर जो है वो नकली है, जहाँ पर ऊपर तक है? नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजेंट सिग्निफाई। तो हाँ कभी कभी मेरा जो पैर है वो वेदर जब गीला होता है तब थोड़ा थोड़ा तकलीफ देता है। ओह that is something else all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. डेयरी कहता है कि अच्छा यही बात तो सब कहते हैं, उन लोगों को देखो जो बहुत तकलीफ़ में हैं लेकिन बहुत बहादुर हैं, वो कभी नहीं रोते, कभी कंप्लेन नहीं करते और कभी भी अपने बारे में बुरा नहीं सोचते, वो सॉरी या मायूस नहीं होते अपनी लाइफ से। आई हैवंट सेड दैट। तो मिस्टर लैम ने कहा ये बात तो मैंने नहीं बोली। एंड थिंक ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू। अब डेयरी लैम को समझा रहा है और कह रहा है कि आप उन लोगों के बारे में सोचो जो आपसे भी बुरी स्थिति में हैं। थिंक, आप सोचो। एंड यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, हो सकता है जब वो ब्लास्ट हुआ था तब आप अंधे हो जाते, और बॉर्न डेफ, हो सकता है आप जन्मजात बहरे होते, और हैव टू लीव ऑन अ व्हील चेयर, क्या पता सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पर आपको गुजारनी होती, और बी डेफ्ट इन योर हेड और ड्रिबल, हो सकता है सिर में कोई तकलीफ़ होती और आप उसकी वजह से परेशान होते, है ना, जैसे कि सिर में कोई तकलीफ़ हो या फिर मुंह से लार टपकता रहे सारे टाइम। बहुत सारे लोगों को होता है जो मानसिक रूप से थोड़े परेशान होते हैं, उनको कंट्रोल नहीं होता अपने शरीर के ऊपर, है ना। तो अगर आप ऐसे होते तो क्या होता? मिस्टर लैम, दैट इज़ ऑल ट्रू एंड यू नो इट। तो अच्छा ये बात है, तो ये बात तो सच है और ये सब तुम समझते हो, तुम जानते हो ये सब चीज़। डेयरी, इट वोंट मेक माई फेस चेंज, लेकिन ये सब जानने से क्या होता है, मेरा चेहरा थोड़ा ही बदल जाएगा। डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, आपको पता है एक दिन एक महिला मेरे बगल से सड़क पर गुजर रही थी। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, और मैं एक बस स्टॉप पे खड़ा था। एंड शी वॉज विथ अनदर वुमन, वो एक दूसरी महिला के साथ वहाँ पर थी। शी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा। एंड शी सेड विस्पर्ड, वो बोली मतलब फुसफुसाई अपने साथ खड़ी महिला के साथ। ओनली आई हर्ड हर, सिर्फ मैंने उसको बोलते सुना। शी सेड, उसने कहा, लुक एट दैट इज़ अ टेरिबल थिंग, दैट इज़ द फेस ओनली अ मदर कुड लव। देखो इसको, देखो कितनी भयानक है देखने में, ये ऐसा चेहरा है जिसे सिर्फ माँ ही प्यार कर सकती है। सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। तो मिस्टर लैम उससे पूछते, तुम उन सब चीज़ों पर विश्वास कर लेते हो जो तुम सुनते हो? इट वॉज क्रूएल, तो मतलब ये तो बहुत ही क्रूर है। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मेंट एज सच। तो मिस्टर लैम कहते हो सकता है वो ऐसा मतलब इस मतलब से ना बोल रही हो, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, हो सकता है वो दोनों किसी मामले पर किसी टॉपिक पर बात कर रहे हों। ओनली आई हर्ड, डेयरी ने कहा कि मैंने बस सुना उनको बोलते हुए ऐसा। एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, क्या हमेशा तुम ऐसी ही चीज़ें सुनते हो जो तुम अब तक की तुम्हारी ज़िंदगी है उसमें, क्या सबको इसी तरह से बोलते हुए सुनते हो? ओह नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग। तो डेयरी कहता है नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी हैं। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तो तुम एक काम करो, अपने कान बंद कर लो।
यू आर पिक्यूलियर, डेयरी कहता है कि आप तो बड़े अजीब हो। यू से पिक्यूलियर थिंग, आप बड़ी अजीब अजीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चन, आप प्रश्न पूछते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं उनको समझता ही नहीं। मिस्टर लैम्ब, आई लाइक टू टॉक, मुझे बातें करना पसंद है। हैव कंपनी, मैं हमेशा चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ हो। देखिए यहाँ पर क्या है, डेयरी और लैम्ब के कैरेक्टर की कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखा रहा है। डेयरी को किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है और मिस्टर लैम्ब चाहते हैं कि हमेशा उनके साथ कोई हो जिसके साथ वो बातें कर सकें। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, हर बार प्रश्न का जवाब देना जरूरी नहीं होता। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, और तुम यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर नहीं हो। द गेट इज़ ओपन, मतलब गेट खुला है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्टोरी करेंगे और देखेंगे कैसे धीरे धीरे मिस्टर लैम्ब जो हैं डेयरी के विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं और अंत तक बदलने में कामयाब भी हो जाते हैं। कैसे एक नेगेटिव थिंकिंग वाला लड़का धीरे धीरे पॉजिटिव थिंकिंग अपनी लाइफ के प्रति लाने लगता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी करेंगे। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। थैंक यू।